हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया बुमराह की बॉलिंग, सिराज के संघर्ष और कुलदीप के कमाल से जीता टीम इंडिया, इंग्लैंड से लिया बदला। राइट, देखिए सिराज ने तो बात अलग है, शमी का नाम नहीं लिया यार। शमी ने तो बहुत अच्छा किया। शमी ने मैक्सिमम विकेटें ली थी। हाँ, शमी ने तो पूरा अपना बदला लिया। जो एक रन पे आउट किया था, सबसे ज्यादा तो बदला शमी ने लिया। मैं कहूंगा कि शमी ने एक्चुअली जिताया है मैच। मुझे भी यही लगा। बुमराह ने भी किया है, यस, बट शमी ने उससे एक ज्यादा विकेट ली थी। बुमराह ने भी किया और शमी ने भी 4 विकेटें मेरे ख्याल से शमी ने ली हैं, 3 बुमराह ने ली हैं। कमाल जो अच्छा किया है रोहित शर्मा ने किया, बुमराह ने किया और शमी ने किया। और इन्होंने जो है हमारी बॉलर्स ने कमाल कराए। ये एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था कि बॉलर्स के ऊपर लोड पूरा आ गया था, क्योंकि इतने मैच और बॉलर्स ने कुछ करना था, उन्होंने कर दिया। बॉलर्स ने कमाल किया है। जीत का सेहरा हमारे बॉलर्स के ऊपर मोस्ट लाइकली शमी को मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच। मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ। मैक्सिमम विकेट शमी ने ली। मैं शमी से इम्प्रेस्ड हुई हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। और हमारा लाइव रिएक्शन आया होगा इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में, बड़ा मस्त है। चलो शुरू करें। बुमराह की बॉलिंग, सिराज के संघर्ष और कुलदीप के कमाल से जीती टीम इंडिया, इंग्लैंड से लिया बदला। रोहित की कप्तानी देख घबराए बटलर, लखनऊ की पिच पर इन 3 कारणों से अंग्रेजों को करना पड़ा सरेंडर। जिस खिलाड़ी को संन्यास खत्म कर इंग्लैंड ने बुलाया वो भी हुआ फेल, शमी ने फेंकी गजब की जादुई गेंद। लखनऊ की पिच पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 229 रन का टारगेट दिया तो फैंस ये सोचकर परेशान थे कि पता नहीं जीतेंगे या नहीं, लेकिन रोहित इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि हमारे पास शमी, सिराज, बुमराह और कुलदीप की ऐसी चौकड़ी है जो पल भर में मैच का रुख पलट सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआती 5 ओवर में इंग्लैंड ने धमाकेदार शुरुआत करने की कोशिश की। 6 के रन रेट से वो आगे बढ़ रहे थे, तभी बुमराह ने डेविड मलान को सीधा बोल्ड कर दिया। मजेदार बात तो ये थी कि 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर मलान आउट हुए और उसके बाद अगली गेंद पर बुमराह ने 0 के स्कोर पर जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। टीम इंडिया का जोश यहीं से वापस लौटा और इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती गईं। लेकिन टीम इंडिया के लिए दिक्कत तब खड़ी हो गई जब मोहम्मद सिराज के हाथ में चोट लगी और वो दर्द से कराने लगे। सबको लगा कि सिराज बाहर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत ही गेंद डालनी शुरू कर दी और कहा कि मैं संघर्ष करना जानता हूं। इस वक्त टीम को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। गिल के हाथों में इस मैच में पट्टी बंधी नजर आई और इस मैच में कई ऐसे मौके आए जब इंग्लैंड के खिलाड़ी भी गंभीर रूप से चोटिल होते होते बचे। शायद मैच के बाद आउटफील्ड को लेकर सवाल खड़े हों, लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि आउटफील्ड चाहे कैसी भी हो, रोहित सेना जीत हासिल करना जानती है। तभी तो इंग्लैंड के खिलाफ हमने ये दमखम दिखाया, वरना जिस खिलाड़ी को इंग्लैंड ने संन्यास खत्म कर वापस बुलाया था वो अकेले ही मैच पलटने का माद्या रखता है। पर बेन स्टोक्स यहाँ शमी के ऐसे शिकार हुए कि खाता भी नहीं खोल पाए। कप्तान जॉस बटलर को कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गेंद से ऐसा फंसाया कि बटलर को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं आउट हो गया हूँ। लखनऊ की पिच पर जहाँ टीम इंडिया को 5वां झटका 164 के स्कोर पर लगा, वहीं इंग्लैंड की टीम 55 के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवा चुकी थी, जिसे देखने के बाद हर कोई ये पूछ रहा था कि अंग्रेजों ने इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया। जब मैच शुरू हुआ तो इनका जोश हाई था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया टीम इंडिया का जोश हाई होता गया, क्योंकि रोहित सेना के दिल में 4 साल पुरानी वो बात खटक रही थी जब टीम इंडिया का विजय रथ इंग्लैंड ने रोक दिया था और 10 विकेट से शर्मनाक हार हुई थी। इस वर्ल्ड कप में रोहित सेना ने हर किसी से बदला लेने की ठान रखी है। पहले पाकिस्तान से पुरानी हार का बदला लिया, फिर न्यूजीलैंड से धोनी के रनआउट का बदला लिया और अब इंग्लैंड से उसी हार का बदला लेकर यह बता दिया कि हमें हल्के में लेने की भूल मत करना, जिसके लिए हर कोई रोहित की टीम को बधाई दे रहा है, उनके डेडिकेशन को सलाम कर रहा है। पर इसी के साथ सवाल यह भी कि वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की यह हालत क्यों और कैसे हुई, तो इसकी 3 बड़ी वजह एक्सपर्ट बता रही हैं। पहली वजह, बेसबॉल क्रिकेट का हवा अब खत्म होता जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पहली ही गेंद से प्रहार करना सिखाया गया है। T20 में उन्होंने यही तकनीकी अपनाई, पर वे भूल गए कि वनडे में तकनीक बदलनी होगी। दूसरी वजह, जॉस बटलर की खराब कप्तानी। बटलर ने आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा जताया, जिससे सीनियर खिलाड़ी तो रख लिए पर उनका मौजूदा फॉर्म नहीं देखा, इसीलिए हार पर हार मिल रही है। तीसरी वजह, वर्ल्ड कप से पहले पर्याप्त तैयारी न होना। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से पहले 12 मैच खेले, जिसमें से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही ऐसी टीम थी जो उसे टक्कर दे सकती थी। पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं हुई, इस पर सवाल है। बटलर की टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में मैच हारती रही, उससे साफ संदेश जाता है कि टीम में बड़े बदलाव होने की गुंजाइश है। जबकि टीम इंडिया का विजय रथ जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है वो ये बता रहा है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। जो भी हमें टक्कर देगा हम उसे करारा जवाब देंगे। कप्तान रोहित की फौज इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद करेगी मौज। भैया
वो तो है, इंडिया करेगी मौज जैसे किया है, कमाल का था वो। जैसे बोले थे शुरू में कि फैंस तो घबराए हुए थे, देखना हमारा रिएक्शन। मैं तो घबराई पड़ी थी, मैंने कहा ये स्कोर तो इतना बढ़िया अच्छा नहीं है। बॉलर्स पे सारा आ गया बर्डन, और बॉलर्स ने कमाल कर दिया। हाँ, बॉलर्स ने ऐसा खेला, तो दिखाते हैं बेटा, कमाल कर दिया। और मैंने ये बोला था, मैं बार बार बोलूंगी, मैंने उन्हें कहा था अब बदला बॉलर्स को लेना चाहिए। और किस बात का बॉलर्स को बदला लेना चाहिए? कि तुम लोगों ने हमारे टॉप के जो बैटर्स हैं उनको आउट करके हमें तुमने मुसीबत में डाल के हमको आना पड़ा फील्ड पे बैटिंग करने। तुमको हम छोड़ेंगे नहीं कि तुम्हारी वजह से हम आए हैं। तो अब बॉलर्स जो हैं वो जाएं और इन सब से बदला लें जो आके इन्होंने कैच किए थे और बोल्ड किया था, और वही उन्होंने किया। और बेस्ट मुझे सबसे ज्यादा जो पता है कब खुशी हुई थी, जब बेन स्टोक्स को आउट किया। मैं कहती बेन स्टोक्स को जरूर आउट करना है। और मजा आ गया जब मैंने देखा कि 0 पे आउट है, मजा ही आ गया। ऐसी नहीं, इसमें मैन ऑफ द मैच देखें किसे मिलता है, मोस्ट लाइकली मिस्टर शमी को मिलना चाहिए। 4 विकेटें ली थी, 3 बुमराह ने लिए हैं, 2 यादव ने लिए हैं, तो अच्छा, सबने अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 1 जडेजा ने ली थी। इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। और यही कह रहे हैं कि जब पहली विकेट आई तब लोगों को शांति मिली कि बेटा अभी ये गिरने वाले हैं। और 2-3 विकेटों के बाद तो फिर इंडिया परफॉर्म हो गया कि अब तो इनको बिल्कुल ही तबाह कर देंगे। अरे 5 विकेट जा चुकी थी और इनके रन कुछ भी नहीं थे। मैं कहा अभी ये क्या खेलेंगे यार, इनका तो बुरा हाल है। कि वो गए। मगर यही था कि उनमें स्ट्रेटजी नहीं थी। जो लास्ट के 2 बच्चे बचे थे, अगर वो इतनी सारी बॉलें थी, अब लास्ट के 4 बंदे भी ले लीजिए, इतनी सारे बॉलें बनी हैं, तुम टुकटुकिया क्यों नहीं खेलते यार? तुम टुकटुकिया जाओ। मगर उनकी सभी किल्लियां उड़ रही हैं, सबकी विकेटें उड़ रही हैं। मतलब ह्यूमिलिएट होके गए हैं बिल्कुल ही, कि यार तुम्हें कुछ भी नहीं कर पा रहे। कैच होता है, बंदा समझ सकते हैं कैच हुआ, उसने मेहनत की थी, कुछ कोशिश कर रहा था, कैच हो गया, रन आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, चलो। मगर ये क्या, पूरी आपकी विकेटें उड़ गई। तो मतलब बड़ा मोस्टली ऐसे बुरा हाल हुआ उनका। मोस्टली उनके सारे जो प्लेयर्स थे उनकी विकेटें ही उड़ी हैं। तो ये बोलना कि भाई T20 के फॉर्मेट के लिए रेडी हुए हैं, नहीं हुए, तो तुम्हारी जो है विकेटें क्यों उड़ रही है यार? तुम्हारी गलती वो तो कैचों में तुम आउट हो ना, कि बड़ी जल्दी एग्रेसिवली खेल रहे हो, बहुत जल्दी मार रहे हो, कैचों में आउट हो रहे हो, विकेटें उड़ रही है तुम्हारी। वो तो तुम्हें खेलना आता ही नहीं, तभी विकेटें उड़ रही हैं, वरना तो विकेटें बिल्कुल नहीं उड़नी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से देयर वाज सम इशू। ये सिर्फ नहीं है कि T20 की प्रैक्टिस किए नहीं किए, उनका बुरा हाल चल रहा है। सिंपल, प्रैक्टिस में नहीं है, ये फॉर्म में नहीं थे इनकी सारी ओवरऑल। मैं तभी तो हैरान थी, मैं कह रही थी यार बाकी सबसे हार के आए हैं, यहाँ पे हम कैसे हार सकते हैं इनसे, जब ये बाकियों से हारे हुए हैं, छोटी छोटी टीमों से भी हार के आ गए हैं। तो मुझे उसी बात का बड़ा शौक हो रहा था, और वो हमने करके दिखा दिया कि भैया हम कम नहीं। तो बहुत अच्छा हमें लग रहा था कि इंग्लैंड जो है, मुझे भी लगा था पहले जब फर्स्ट पार्ट हुआ था, हमें लगता है इंग्लैंड जाग कैसे गया। हाँ, मुझे लगा था मुश्किल हो रहा है, सबको लगा था इंग्लैंड बैठा बैठा सो रहा था, ये जाग कैसे गया भैया, ये कैसे खेलने लग गया। मेरे तो था कि भैया ये कहीं ये गेम ना हो जिसमें हम हार जाए, हमारी सारी जीतें हुई हैं, कहीं ये हमारे जो उसमें ज्यादा लॉस नहीं होता, मगर फिर भी वो तो हमें होता कि इंग्लैंड से कैसे हार गया। और इस गेम में, और जिसमें मतलब हमने इतने रन भी नहीं बनाए और इतना अच्छा हमारा है नहीं, तो भी हम उस वजह से हारे यार। तो टफ मैच करके हम हारे, पर जो भी था वो सारी सोच गलत हुई और इन्होंने इतना अमेजिंग किया। और लास्ट में शमी ने जो आउट किया, मैंने कहा था शमी करेगा, शमी को अपना गुस्सा लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, क्योंकि 1 रन पे उसको आउट किया था। मैंने कहा शमी तू बदला लेना। जबकि कई बोले थे, कई बार वो गेम्स में उसे लेते हैं, नहीं लेते, बेंच पे बैठा होता है। शमी कमाल कर नहीं भैया, उसकी वजह से जीते हैं, समझो इस बात। लास्ट टाइम भी उसी की वजह से जीते थे, तब मुझे याद आ रहा है। हाँ, उस टाइम भी यही हुआ था कि शमी ने कमाल किया था। इस बारी भी देखा है तो शमी ने कमाल किया, बहुत अच्छा फॉर्म में, बहुत ही अच्छा बंदा कमाल कर रहा है। इंडिया के लिए जी जान से भैया वो कह रहा है हमने इंडिया को जिताना है। और रोहित शर्मा is doing really fantastic. हर गेम में consistently he is making runs, और विराट is also playing good, but इस गेम में थोड़ा गड़बड़ हो गई। मेरे को एक ये था कि विराट भी एक कैच लेके अपना बदला पूरा कर ले, पर कोई नहीं, शमी ने वो बदला ले लिया। वो बेन स्टोक्स था ना जिसने विराट को किया था कैच आउट, तो वही मैं कह रही थी उसका तो बदला लेना है, और वो बदला शमी ने लिया है। टीम ने एक दूसरे के बदले लिए हैं। बॉलिंग अटैक बहुत पावरफुल था हमारा। टचवुड, हमारा बॉलिंग इज रियली फैंटास्टिक। जहां पे भी हमारी बैटिंग में कुछ खराबी दिखती है उसको कवर बॉलिंग वाले कर लेते हैं, और वो हमारे को जीत का सेहरा पहना देते हैं। वेरी नाइस, मजा आ गया था। हमारा लाइव रिएक्शन इस बार कुछ ज्यादा ही सेहरा था, क्योंकि 100 रन से जीते हैं। बहुत मेजर बुरी हार है इनकी, ये इनकी इंग्लैंड की बुरी हार है। ऑल आउट हो गए और 100 रन से इंडिया जीत गया। माय गॉड, जबरदस्त उन्होंने, मतलब, और बॉल्स भी उनकी कितनी बची थी, मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो उनकी बॉलें भी बची हुई थी। उनकी बॉलें भी इतनी बची हुई थी, रन्स भी नहीं बना पाए, 100 रन बनाने तो वो भी नहीं बना पाए, और ऑल आउट हो गए। दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल, क्या जीत है इंडिया की भैया।
वेरी नाइस। मजा आ रहा है, इस बार ही मजा आ रहा है, बस ऐसे ही खेलते रहो, दिल खुश करते रहो। तो चलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको, ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।